प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो कक्षा 8वीं में हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 10.1 में, जिसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले मैंने आपके सामने रखा। कुछ 1, 2, 3 प्रश्न भी आपको बताए। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 3 में। तो घातांक और घात, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिन सूत्रों के माध्यम से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ अब प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है मान ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं लिखी हैं, हम सूत्र का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों के हल करेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में लिखा है 3 की घात 0 धन 4 की घात ऋण 1, ये ब्रैकेट में है, गुणे 2 की घात 2। तो इसका जब हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे, चूंकि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 की घात 0 धन 4 की घात ऋण 1 गुणे 2 की घात 2। अब देखें, हम ये जानते हैं इधर कि a की घात 0 बराबर 1 होता है, सिंस a की घात 0 बराबर 1, और हम ये भी जानते हैं कि a की घात माइनस n बराबर 1/a की घात n, यानी ऋणात्मक अगर घात है तो वो बटे में हो जाता है, ऋण हट जाता है। इन दो फार्मूला का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 3 की घात 0 बराबर 1 धन 4 की घात ऋण 1, 1/4 की घात 1 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और इसका गुणा 2 की घात 2। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे, 1 धन 1/4, तो 4 1 कम 4, 5/4 हो गया, गुणे 2 की घात 2, 2 दूनी 4, तो ये 4 4 कट गया, आपका उत्तर आया 5। उत्तर बराबर क्या हो गया इसका? 5 हो गया। बिल्कुल सरल सवाल है। तो इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करते, जिस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं उसको लिख देते हैं। उसी प्रकार से जब इसको हम हल करेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न, तो 2 की घात ऋण 1 गुणे 4 की घात ऋण 1 और भागे 2 की घात ऋण 2। ठीक है, तो अब इसको हम, क्योंकि ये घात ऋणात्मक है, तो इसको धनात्मक में लिख लेंगे। तो प्रयोग वही होगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि a की घात ऋण n बराबर 1/a की घात n, ये 2 की घात ऋण 1, 1/2 की घात 1 यानी कि 2, गुणे 1/4 की घात 1, और फिर भागे 2 की घात ऋण 2, तो 1/2 की घात 2, धनात्मक हो गया। सरल है, फार्मूला देखें तो एकदम क्लियर है। तो ये हो गया 1/2 गुणे 1/4 भागे 1/2 की घात 2, 1/4। इसका चूंकि गुणे में है तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो ये हो गया 1/4 दूनी 8। अब गुणे को जब, भाग को जब हम गुणा में लिखेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, भिन्न का नियम ये कहता है। 1/4 है तो 4/1 हो गया, तो ये कट गया, 4 दूनी 8, तो आपका उत्तर आ गया 1/2, ये उत्तर बराबर हो गया। ठीक है, क्या आया? 1/2। तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, घातांक के कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उन्हीं को हमें ध्यान रखना है। ये सारे सवाल सरल है और आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा
और प्रश्न क्रमांक 3 का पहला सवाल आपके सामने रखा। पूरी आशा है आपके समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं पुनः कि इनमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो संख्याएं आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखें प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा प्रश्न है, देखिए लिखा है 1/2 पूरे की घात ऋण 2 धन 1/3 पूरे की घात ऋण 2 धन 1/4 पूरे की घात ऋण 2। तो ऋणात्मक घात जब धनात्मक होती है तो भागे में हो जाती है, आप जानते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं, अब इसको डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूं 1/2 की घात ऋण 2, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 की घात, ये धनात्मक हो गया, ऋणात्मक है धनात्मक हो गया, धन 1/3 की घात 2 धन 1/4 और 1/4 की घात, ये धनात्मक हो गया, लिख देंगे चूंकि a की घात ऋण n बराबर 1/a की घात n, ऐसा लिख देंगे। अब आप इसको ऐसा भी समझ गए हैं कि मुख्य ये डिवाइड है, भाग का ये है, तो भाग के नीचे अगर संख्या भिन्न में है तो वो पलट जाती, ठीक है। अगर आपके समझ में ना आए तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1/, तो 1 की घात 2, 2 की घात भी 2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये धन हो गया 1/3 त्रिकाय 9 हो गया, ये धन 1/4 चौक 16 हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे ये बटे है तो ये भिन्न में है, जब इसके पास गुणे में जाएगी तो संख्या पलट जाएगी, यानी ये सारी संख्याएं 1 गुणे 4/1 हो गया, धन 1 गुणे 9/1 हो गया, धन 1 गुणे 16/1 हो गया। तो ये बटे में 1 है, गुणे में 1 है, संख्या वही रहेगी। कुल मिला के संख्या 4 धन 9 धन 16 हो गई, 16 4 20 9 29, तो ये आपका 29 हो गया उत्तर। अब ये जो मैंने लिखा है यदि आपके समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, है बिल्कुल सरल। यहाँ ध्यान ये देना है चूंकि ये ऋणात्मक है, इसको जब घात को हमने धनात्मक में बदला तो ये 1/, हो गया, भाग में हो जाता है, फिर इसी को हल कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब आपकी एक आगे का जो सवाल है वो भी सरल ही है, तो इसको आप वीडियो रोककर प्लीज लिखिएगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें छोटी छोटी है, लेकिन आपको बता दूं ये आगे चलकर अगर आप गणित में रुचि रखते हैं तो आगे चलकर ये बड़ी काम की चीजें, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का हमने तीसरा रखा। अब प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा, तो चौथा आप हल कर लेंगे, है बिल्कुल सिंपल। 3 की घात ऋण 1 धन 4 की घात ऋण 1 धन 5 की घात ऋण 1, इसको हम करेंगे तो 1/3 धन 1/4 धन 1/5 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हम जानते हैं किसी संख्या का घात अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है, तो इसमें उत्तर आपका 1 आ जाएगा। इसको आप करिएगा, ठीक है। पांचवा देख लें, पांचवा भी सरल है, पांचवा भी सरल है, लिखा है 2/3 की घात ऋण 2/3 की घात ऋण 2/3 की घात ऋण 2 और टोटल की घात फिर ये 2 हो। अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखने में ये इतना घात की घात है बट सरल है,
ऋण 2/3 की घात ऋण 2, फिर टोटल की घात 2 है। अब यहां हम लिखेंगे चूंकि a की घात m होल की घात n बराबर होता है a की घात mn, यानी घात की अगर घात है तो घात घात का गुणा हो जाता। तो देख लें, ये ऋण 2/3 की घात ऋण 2 गुणे 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि फार्मूला कहता है कि घात घात का गुणा हो जाता है, ये गुणा हो गया। तो ऋण 2/3 टोटल की घात ऋण 4 हो गया। अब चूंकि ये ऋणात्मक घात है तो इसको धनात्मक करेंगे तो एक तरीका और भी है, आप समझ ले, ये सीधे संख्या उल्टी हो जाएगी। 1/, करेंगे तो ये, तो आपका जब वो भिन्न दिया है घात ऋणात्मक है तो धनात्मक घात होती है तो इसी का उल्टा हो जाता है, यानी 3/ऋण 2 की घात। अब ये धनात्मक हो गया। फार्मूला वही, a की घात ऋण n बराबर 1/a की घात n। इसी से ये 3 नीचे था ऊपर हो गया, अंश में चला गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लें, चूंकि हमें मान ज्ञात करना है। तो ये 3 × 3 × 3 × 3 बटे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। तो 3 त्रिकाय 9 त्रिक 27 त्रिक 81, ये आ गया 81 ऊपर का। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16, ये आपका हो गया उत्तर। अब वहां ऋण था हमने धन लिख दिया, तो आप समझे जब ऋण का 4 बार गुणा हो, ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम है, ये मैंने समझाया था, तो धनात्मक हो जाती है। वैसे भी देख लें, ऋण ऋण धन, धन ऋण का ऋण, ऋण ऋण का धन, इसलिए धनात्मक हो गई। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऋणात्मक संख्या की घात, ये ऋणात्मक संख्या है, इसकी घात सम संख्या है, तो इसका जो परिणाम होगा जो हल करेंगे वो धनात्मक हो जाएगा, इसीलिए इसका 16 धनात्मक आया, वही यहां पर मैंने दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न 3 का 5वां प्रश्न हो गया। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 में इसमें भी लिखा है मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न लिखा है 8 की घात ऋण 1 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 की घात ऋण 4। ठीक, इसको हल करना है। तो हल करने का क्या तरीका, यहां मैं हल कर रहा हूं। एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। 8 की घात ऋण 1 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 की घात ऋण 4। अगर इंग्लिश में कहें 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3, इतना तो इंग्लिश आपको भी समझ में आती होगी। अब देखो, इस 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 2 की घात 3 पूरे की घात ऋण 1 गुणे 5 की घात 3, इसको ऐसा लिखा रहने दें, और ये 2 की घात ऋण 4 ऐसा लिख। यहां समझिएगा, 8 को हमने 2 की घात 3 लिख लिया। 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, इसका सीधा कारण है कि हम ये बेस समान कर रहे हैं। यहाँ 2 की घात 4 ऋण 4 है, यहाँ 2 की घात ऋण 3 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये 2 की घात 3 टोटल की घात ऋण 1 है, तो घात घात का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात ऋण 3, 3 एकम 3, और धन ऋण का ऋण बटे 2 की घात ऋण 4 और गुणे ये 5 की घात ये 3। ठीक है, अब यहां हम फार्मूला लिख दें, चूंकि a की घात m
होल की घात n बराबर a की घात mn, ऐसा होता है। और फिर यहाँ ये फार्मूला लगा देंगे, क्या, 2 की घात ऋण 3 माइनस भाग है तो घात का ऋण हो जाता है, -4 ये ब्रैकेट में, चूंकि ये -4 है ना, गुणे 5 की घात 3, और यहाँ लिख दें a की घात m अपान a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, चूंकि, ठीक। अब देखें ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो दरअसल ये होगा 2 की घात ऋण 3 धन 4, अब ये गुणे 5 की घात 3। मैं स्टेप काफी फैला के लिखता हूं जिससे आपको बात समझ में आए। ये 4 में 3 गया तो 1 आएगा, तो क्या हो गया, 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 3। अब देख लें भाई, इसका 5 की घात 3 है तो 5 पचम 25 पंचे 125, 5 का 3 बार गुणा, और 125 गुणे 2, 2 की घात 1 है तो ये हो गया 250, ये आपका उत्तर हो गया। आप समझ गए होंगे क्या किया मैंने, 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 1 है, तो 5 की घात 3 का जो हल आया, 5 पचम 25 पंचे 125, 125 में 2 का गुणा करें तो 225 आ, बात खत्म। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा आप देख लें। प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा क्या लिखा है, 5 की घात ऋण 1 गुणे 2 की घात ऋण 1 गुणे 6 की घात ऋण 1। अब ये सबकी घात ऋण 1 है, तो सीधे से जब हम हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन ही उतार लेते हैं, गुणे 6 की घात ऋण 1। अब देखें मेरे भाई, 5 की घात ऋण 1 है तो 1/5 गुणे, ठीक, 1/2, ठीक, गुणे 1/6। एक चीज यहां देखें, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ऐसा भी होगा, लेकिन यहां बेस असमान है, घात समान है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 2 की घात ऋण 1, ठीक। अब गुणे ये हो गया 6 की घात ऋण 1, ठीक। तो ये हो गया, चूंकि फार्मूला का उपयोग कर लें, तो फार्मूला का जब हम उपयोग करेंगे तो वो फार्मूला होगा a की घात m गुणे b की घात m बराबर a b की घात m, ये हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया 5 दूनी 10, क्या होगा वो, 5 दूनी 10। तो ये 10 की घात ऋण 1 गुणे 6 की घात ऋण 1। अब ये वही फार्मूला लगा, तो ये 10 गुणे 6 की घात ऋण 1, तो ये क्या हो गया, 60 की घात ऋण 1, तो ये हो गया 1/60, आपका हो गया उत्तर। सिर्फ फार्मूला का अनुसरण करें तो बड़ा सिंपल। एक तरीका ये भी था 1/5, क्योंकि ये घात 1 है तो 1/5 गुणे 1/2 गुणे 1/6 सबका गुणा कर दें। मैंने थोड़ा सा यहाँ फार्मूला लगा कि पहले इसको सॉल्व किया तो 10 आ गया, फिर इसको सॉल्व किया,
इसमें कारण सहित मैंने कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 4 का आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। थोड़ा सा अलग है प्रश्न क्रमांक 5, बट उसको भी 1-2 मिनट का वो प्रश्न है। इसको मिटा देते हैं, प्लीज आप इसको देखिएगा, लिखिएगा वीडियो रोक करके। तो यहाँ पर हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 5 में। थोड़ा सा प्रश्न क्रमांक 5 अलग टाइप में है। ये बड़े सरल हैं। पुनः मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में बात लिखेंगे तो आपके जो समझ में नहीं आया एकदम इस पर। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रश्न क्रमांक 5 पढ़िएगा। 10.1 का प्रश्न क्रमांक 5। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m का मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 5, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भागे 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5। यहाँ m का मान ज्ञात करना है। तो जब हम हल करेंगे बंधु तो क्या करेंगे, सीधे से जैसा ये घात अलग है और आधार सेम है भागे में, एक बार प्रश्न लिख लें 5 की घात m भागे 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5। घात को आधार से छोटा लिखते हैं। तो अब 5 की घात m ऋण 3 ऐसा बराबर 5 की घात 5। कौन सा फार्मूला यूज किया, चूंकि a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n ऐसा होता है, मतलब ऐसा सूत्र है, फार्मूला। अब देखिए ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो 5 की घात m धन 3 बराबर 5 की घात 5। अब ये घात समान है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आधार इनका समान है तो हम घात की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे m धन 3 बराबर 5। तो m बराबर आपका हो गया 5 ऋण 3, तो m बराबर हो गया 2। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब चलिए प्रश्न क्रमांक 6 आपको बता देते। प्रश्न क्रमांक 6 का पहला, ये समझ में आया, हमने ये आधार समान है तो ये घात, इस 5 का घात m धन 3 है, इस 5 का घात 5 है, हमने घातों की तुलना कर दी तो ये आ गया m बराबर 2। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में 2 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको देख लें। तो पहला क्या है, 1/3 की घात ऋण 1, 1/3 की घात ऋण 1, ऋण 1/4 की घात ऋण 1, ऋण 1/4 की घात ऋण 1 टोटल की घात ऋण 1, ठीक है। इसको हल करना है तो यहां देख लें 1/3 की घात ऋण 1 है, जब ये घात धनात्मक होगा तो 1/3 उल्टा हो जाएगा। हल हम कर रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। 1/3 की घात ऋण 1, ऋण 1/4 की घात ऋण 1 टोटल की घात ऋण 1। हमने क्या कहा, अगर भिन्न में दिया है 1/3 की घात ऋण 1 है तो जब इसको धनात्मक हम बदलेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 1/, हो जाएगी तो उलट जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 ऋण 4 की घात 1, अब टोटल की घात अभी ऋण 1। तो अब 3 की घात 1 ऋण 4 की घात 1 क्या मतलब हुआ, 3 की घात 1 मतलब 3, ये 3 ऋण 4 टोटल की घात ऋण 1, 3 में 4 गया तो ऋण 1 टोटल की घात ऋण 1, ठीक है। तो अब ऋण 1 की
घात ऋण 1 है, तो इसको ऐसा लिख दें। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? 1/(-1) की घात 1। तो 1 की घात 1, तो कुल मिला के ये जब कैंसिल होगा तो आपका रिजल्ट वही आएगा, ऋण 1। उत्तर हो गया ऋण 1। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ऋण 1 की घात 1 है, एक घात हो चाहे ना हो तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/(ऋण 1)। तो ये जब कटेंगे तो ऋण तो बचा है, तो ये ऋण 1 आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का पहला हो गया। दूसरा देख लें, तो दूसरे में है 7 है, शायद 5/8 की घात 7, 8/5 की घात 4। आइए देखते हैं, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 में हम पहुंच गए। प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा क्वेश्चन है, साथ में 2 है। प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। लिखा है 5/8 की घात ऋण 7 गुणे 8/5 की घात ऋण 4। अब एक चीज आप देख लें, ये 5/8 है, ये 8/5 है, दोनों असमान है, यद्यपि बीच में गुणे का चिन्ह है। तो जब हम हल करेंगे, आए देख लें, हल करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि भिन्न है, इसकी घात ऋणात्मक धनात्मक होगी तो ये उल्टा हो जाएगा। 5/8 है, तो जब ऋण 7 धनात्मक होगा यानी पावर घात 7 होगा तो ये संख्या पलट जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 5/8। क्यों पलट जाएगी इसका मैं बता चुका हूं पहले फार्मूले से, गुणे 8/5 की घात ऋण 4। तो ये जब धनात्मक होगा तो ये 5/8 है, तो 8/5 की घात 7 गुणे ये हो जाएगा 5/8 की घात ये 4 हो गया। ठीक है, अब अगर ये दोनों 8/5 होते तो ये जुड़ जाती घात, लेकिन दोनों नहीं है, तो इसको हम हल करेंगे। फार्मूला ये जो धनात्मक हुआ फार्मूला यही है, ऋण 1 की घात n बराबर 1/a की घात m। इसी फार्मूले से ये संख्या पलट जाती है, क्योंकि 1/, लिखते हैं तो जो मेन अपान के नीचे जो भिन्न है वो पलट जाएगा गुणे में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8/5 की घात 7 है और ये गुणे 5/8 की घात 4 है, तो इसको हम लिखेंगे। अब देखें 8/5 की घात 7, एक तरीका इसका ये भी है, अब समझने का प्रयास करिएगा। क्या, 8 की घात 7 बटे 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 4 बटे 8 की घात 4। हल करेंगे तो ऐसा। अब देखें, इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो छोटा हो जाएगा। 5 की घात 4 बटे 5 की घात 7। अब आप देखें तो ये आधार सेम हो गए, घात अलग है, तो अब हम फार्मूला लगा लें। चूंकि ये गुणे में है इसलिए इसको हम इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ वो फार्मूला लगा देंगे, क्या, 8 की घात 7 ऋण 4 गुणे 5 की घात 4 ऋण 7। ठीक, तो ये हो गया 8 की घात 7 में 4 गए 3 गुणे 5 की घात 4 में 7 गए ऋण 3। ठीक,
फार्मूला कौन सा प्रयोग किया, चूंकि a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, इस फार्मूले को हमने प्रयोग किया। अब देखें इसका ऋण जब हटाएंगे तो ये 1 बटे हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये हो गया 8 की घात 3 गुणे 1 बटे 5 की घात 3। इसको इधर देख लें, 8 की घात 3 बटे 5 की घात 3 हो गया, 8 की घात 3 बटे 8 की घात 3 बटे 5 की घात 3, इसके बराबर 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 ठाई 64, 8 ठाई 64, 64 अट्ठे 8 चौक 32, 8 छंग 48, 2 50, 1 51, गुणा कर दिया, 5 55 25 पंचे 125, तो 512 बटे 125, ये आपका आ गया उत्तर। यहाँ ये इतना लिखन में तो भ्रमित नहीं होना है भाई, 8 बटे 5 टोटल की घात 7 है, तो इसको 8 की घात 7 बटे 5 की घात 7 लिख सकते हैं, 8 की पावर 7 अपान 5 की पावर 7। चूंकि ये पूरे में घात 4 है तो ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी, फिर स्थान बदल दिए, इस प्रकार से हल कर दिए, सिंपल है। ठीक है, बस लास्ट प्रश्न आपका बचा 7 नंबर, ये समझ में आया होगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जहाँ थोड़ा सा अगर लगता है कि ये थोड़ा सा बच्चों की समझ में ना आती होगी तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 1-2 बार और क्लियर करें। ये सरल है, मुझे ऐसा लगता है आपके समझ में आया होगा। ठीक है ना, आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7, उसके दोनों प्रश्न आपको समझा देते हैं। इस तरह से ये 10.1 पूरा हो गया। प्रश्न क्रमांक 7 सरल कीजिए, हल कीजिए, यानी कि मान ज्ञात कीजिए, सब एक ही बात है ना। तो प्रश्न क्रमांक 7 का पहला ये प्रश्न सामान्य रूप से टीचर परीक्षाओं में दे देते हैं, 25 गुणे टी की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणे 10 गुणे टी की घात ऋण 8। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है t इज नॉट इक्वल टू 0, t इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो एक बार प्रश्न लिख लेते हैं, 25 गुणे टी की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणे 10 गुणे टी की घात ऋण 8। ठीक है, अब देखो ये 25 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 5 की घात 2, 5 गुणे 5, ठीक है, गुणे टी की घात ऋण 4 बटे, अब ये 5 की घात ऋण 3 गुणे 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे ये टी की घात ऋण 8। तो समझिएगा, ये 5 की घात ऋण 3 है, ये 5 की घात 1 है, क्योंकि गुणा है तो इसको एक स्टेप ऐसे लिखें, जो समान आधारण को पास पास लिख लेंगे। तो ये 5 की घात 2 गुणे टी की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणे 5 की घात 1, ये 5 अकेला है तो 5 की घात 1 है, गुणे 2 गुणे टी की घात ऋण 8। अब इसमें समान आधार है तो घात आपस में जुड़ेगी, तो एक बार यहाँ वो फार्मूला लगा देते हैं, क्या, a की घात यहाँ लिखेंगे, चूंकि a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m धन n। नीचे पहले ये वाला फार्मूला लगा दिए, तो ये क्या हो गया, 5 की घात 2 गुणे
टी की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 2 धन 1 गुणे 2 गुणे टी की घात ऋण 8। देखिएगा ये 5 की घात ऋण 3 है, गुणे 5 की घात 1 है, तो चूंकि आधार समान है, ये 5 5 समान है और गुणे में है, इसलिए घात आपस में जुड़ेंगे तो ऋण 3 धन 2, ये ऋण 3 धन सॉरी ऋण 3 धन 1, ऋण 3 धन 1 हमने यहाँ पर जोड़ दिया। आगे जब सॉल्व करेंगे बंधु तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 बटे 1 में 3 जाएगा तो 5 की घात ऋण 2 गुणे टी की घात ऋण 4 बटे टी की घात ऋण 8। अब ये टी वाले हमने बटे में लिख दिया है, सब गुणे में, अब गुणे 1 बटे 2 हम लिख दें, या किसी के गुणे में हम 2 लिख सकते, नीचे गुणा, ठीक है, 2 ये बच्चा। अब इसमें ये फार्मूला लग जाएगा क्या, 5 की घात 2 ऋण ब्रैकेट में ऋण 2, क्योंकि बटे में अगर आधार समान है, घात अलग अलग है, यद्यपि ये घात भी हाँ अलग है, तो घात आपस में घटते हैं, ये आधार समान है। फार्मूला कौन सा, क्योंकि a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस m, इस फार्मूले को यहां मैं प्रयोग कर रहा हूं दोनों में, बीच में ये गुणा, गुणे t की घात ऋण 4 ऋण ब्रैकेट में ऋण 8 गुणे 1 बटे 2, ठीक है। तो ये देख लें आप, ऋण ऋण का धन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की घात 4, ये ऋण ऋण का धन तो 2 धन 2 4, ये ऋण ऋण का धन तो टी की घात ऋण 4 धन 8, तो 8 में 4 गए तो ये 4 हो गया, गुणे ये 1 बटे 2, तो 5 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625, 5 का 4 बार गुणा है, 5 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625, तो ये 625 टी की घात 4 बटे 2, ये हो गया आपका उत्तर, ये बंधु उत्तर, ये 625 कहाँ से आया, 5 की घात 4 था, टी की घात 4, तो ये इंटू 1 बटे दे तो ऊपर ऊपर गुणा, ये 2 नीचे आ गया, ये लाइन है, ऐसे उत्तर है इतना। एक प्रश्न ज्यादातर टीचर आपको कक्षा 8वीं में दे देते हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, बट इसको सिर्फ ध्यान ये देना है कि पहले हम बेस समान कर लें, तो बेस समान कर लेते हैं तो गुणे का फार्मूला लगता है कि भागे का लगता है, वो फिर हमको धीरे धीरे समझ में आ जाता है, तो प्लीज इसको आप रोक करके वीडियो देखिएगा, है ना। अगर आपको लिखना हो तो लिख लेते हैं, तो लिख के फिर हमको गणित भी भूल जाती है, भले एक बार में समझ ले लेकिन विस्मृत हो जाती है, तो फिर हमको याद करने के लिए अगर लिखा है वो ज्यादा सुविधा होती है। लास्ट प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा लिखा है, 3 की घात ऋण 5 गुणे 10 की घात ऋण 5 गुणे 125 बटे 5 की घात 7 ऋण 7 गुणे 6 की घात ऋण 5। तो एक बार यहाँ सवाल लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि सभी को हम समान घात में लिखें, तो ये हल कर रहा हूं, 3 की घात ये ऋण 5 है, 3 की घात ऋण 5 गुणे 10 की घात 5 है, तो इसको 2 गुणे 5 की घात ऋण 5 ऐसा लिख सकते हैं।
ये 125 है तो इसको 5 की घात 5 पचम 25 3 लिख सकते हैं। 5 की घात 3 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 5 पचम 25 पंचे 125। अब कुल मिला के मैं घात आय समान कर रहा बटे ये 5 की घात ऋण 7 है गुणे 6 को 2 त्याई 6 की घात ऋण 5। लिखा कहां से a की घात m इंटू b की घात m बराबर a b की घात m, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये ऐसा था, हमने इसको ऐसा लिख लिया। अभी ये ऐसा है, अब इसको ऐसा लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 3 की घात ऋण 5 गुणे 2 की घात ऋण 5 5 की घात ऋण 5 2 की घात ऋण 5 गुणे 5 की घात ऋण 5 गुणे 5 की घात 3, ठीक, बटे 5 की घात 7 ऋण 7 गुणे 2 की घात ऋण 5 गुणे 3 की घात ऋण 5, ऐसा लिख लिए। अब यहाँ एक चीज आप देख लें, ये 2 की घात ऋण 5 है, ये 2 की घात ऋण 5 है, कट गया। 3 की घात ऋण 5 है, ये 3 की घात ऋण 5 है, ये कट गया, ठीक है। अब 5 की घात ऋण 5 गुणे 5 की घात 3, तो ये हो गया 5 की घात ऋण 5 धन 3 बटे 5 की घात ऋण 7। इसको सॉल्व किए, 3 की घात 3 धनात्मक है 5 ऋणात्मक है, तो ये 5 की घात ऋण 2 बटे 5 की घात ऋण 7। तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला लग गया a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। तो ये ऋण 2 है, ये ऋण 7 है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 5 की घात ऋण 2 ऋण ब्रैकेट में ऋण 7। तो देखें ये ऋण ऋण का धन हो गया, यानी 5 की घात ऋण 2 धन 7, तो 7 में 2 गया तो 5 आएगा। तो यहाँ उत्तर बराबर आपका हो गया 5 की घात 5, ये आपका उत्तर हो गया जी, उत्तर बराबर। एक बार पुनः आपको समझा दूं, ये ब्रैकेट में है ना, तो ऋण ऋण का धन हो गया, यानी 7 धन हो गया 2 ऋण हो गया, तो 7 में 2 जाएगा तो ये 5 आ गया, 5 की घात 5। सॉल्व, कठिन नहीं। तो ये जो 2 लास्ट में प्रश्न है, इन प्रश्नों को अक्सर टीचर दे देता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। बाकी आगे के प्रश्न फिर अगले वीडियो में। बिल्कुल सरल है, आप बिल्कुल मस्ती से लगाएं, और गणित की आदत है, गणित विषय की आदत है, आप जितना लगाएंगे आपसे मेहनत धीरे धीरे करा लेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि गणित हो चाहे अन्य विषय हो, छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें आगे चल के बड़ी बनती, यानी कि यही आपका बेस है। जैसे बेस आप कंप्लीट करते चले जाएंगे, आप बढ़िया गणित लगाएंगे। तो ये 10.1 पूरा हो गया। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अन्य बच्चों को भेजें जो पढ़ना चाहते हैं, जो आपके मित्र हैं, और मेरे मैथ के चैनल को यू कैन डू, अब ये यू कैन डू मैंने क्या लिखा है, इतना तो इंग्लिश आप जानते होंगे। अब आज के ज़माने में विश्व भाषा अंग्रेजी है, तो उसको भी जानना चाहिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए वर्तमान युग में। नो डाउट मातृभाषा हिंदी है, आप उससे पढ़ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन कितनी भी भाषा हम सीखें वो गलत नहीं होता, भाषा सब भाषा होती है। और इंग्लिश इसलिए सीखें कि इस समय वो विश्व भाषा, ठीक है, तो उसमें हमको पढ़ने में सुविधा होती है आजकल ज़्यादातर चीज़ें। बट इसको हम भुलाए नहीं, किसको, हिंदी को, ये हमारी मातृभाषा। तो आप तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो आज बस इतना ही, शुभ रात्रि।